हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट अपन डिस्कस करेंगे। आओ हम समझते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एपी दे रखा है हमें, जिसका प्रथम पद हमें 10 दे रखा है, दूसरा पद 7 दे रखा है, तीसरा पद 4 दे रखा है। ये हमें एक एपी दे रखी है का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद का मतलब तुम समझ के, हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए 30 का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए 30 का मान ज्ञात करना है। तो जब हमें किसी पद का मान ज्ञात करना होता है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ए एन वाला। कौन सा फॉर्मूला? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में मान हमें क्या क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद अपन एपी से पता कर लेते हैं। तो एपी में पहला जो पद दे रखा होता है, पहली जो संख्या होती है, वही हमारे पास प्रथम पद होता है, जो हमें कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और हमें इसमें डी भी चाहिए। तो डी हम कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लो। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से किसका मान मिल जाएगा? डी का। तो दूसरा पद हमारे पास एपी में कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। उसमें से हम कितना, प्रथम पद कितना है? 10 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हमें डी कितना मिल जाएगा? माइनस के 3 हमारे को क्या मिलेगा? सारवंत डी का मान मिल जाएगा। और हमें एक एन चाहिए। तो एन तो हमें पता है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास किसका मान होता है? एन का मान। क्या एन का मान है? तो सारे मान रख दो। देखो, हम क्या करेंगे, n की जगह तो n का मान रख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए 30 इक्वल टू ए प्रथम पद हमें पता चला 10, फिर प्लस में n की जगह कितना आ जाएगा? 30 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना है? माइनस के 3 है। अब अपन इसको सिंपल बना लेते हैं। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर प्लस में आप 30 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। उसको हम किससे गुना करते हैं? -3 से अपन गुना करते हैं। तो यहाँ पे 10 से, और 29 को अपन किससे गुना करेंगे? 3 से। तो प्लस और माइनस तो क्या बनेगा? माइनस बन जाएगा। और 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। तो माइनस के 87 और प्लस के 10 को अगर अपन सिंपल करेंगे तो हमें 30वें पद का मान मिल जाएगा। और कितना मिलेगा? -77। -77 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस एपी का हमें 30वां पद पूछा था और 30वें पद का मान कितना आ जाएगा? -77। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब अपन इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमें एक एपी दे रखा है -3, उसका पहला पद है, दूसरा पद माइनस के 1/2 दे रखा है, तीसरा पद 2 दे रखा है। इस प्रकार से एपी क्या हो रही है? कंटिन्यू चल रही है। का 11वां पद ज्ञात करना है हमें। 11वां पद का मतलब हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए 11। 11वें पद का मतलब अपन उसको किससे लिखेंगे? ए 11 से लिखेंगे। तो ए 11 यानी किसी भी एपी का अगर अपन को कोई भी पद निकालना होता है तो उसका अपन फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस सूत्र में हमें क्या, किस किस चीज़ का मान चाहिए? प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद एपी का पहला पद हमें कितना दे रखा है? माइनस के 3 दे रखा है। डी का मान ज्ञात करना है। तो डी अपन कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद कितना दे रखा है? माइनस के 1/2 दे रखा है। फिर माइनस प्रथम पद हमें कितना दे रखा है? माइनस के 3 दे रखा है। तो इसको अपन सिंपल कर लेते हैं। माइनस के 1/2, ये माइनस माइनस किसका बन जाएगा? प्लस का। तो 3 में से हमें क्या करना है? 1/2 माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 से 1/2, ढाई बच जाएगा। 3 में से आधा घटा देंगे तो ढाई बच जाएगा, जिसको अपन 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 भी अपन डी की जगह लिख सकते हैं। तो ये सारे मान अपन इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो, हमें 11वां पद चाहिए। तो n का मान तो अपन को कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। इक्वल टू प्रथम पद हमें कितना पता चला? माइनस के 3। फिर प्लस में n का मान कितना आ जाएगा? 11 माइनस 1 इंटू डी। डी हमने ज्ञात किया कितना? 5/2। अब इसको सिंपल कर लो। माइनस के 3 फिर प्लस 11 में से आप एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और इंटू में कितना है? 5/2 है। तो 2 से हम 10 में कितनी बार भाग दे देंगे? 5 बार भाग दे देंगे। तो यहाँ पे तो माइनस का 3 बचा। फिर प्लस में 5 को 5 से गुना कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हमें 11वें पद का मान मिल जाएगा। हम 25 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास प्लस का कितना बचेगा? 22। और ये हमारे पास इस एपी का 11वें पद का क्या आ जाएगा? माना जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।